फ्रेंड्स, आज हम आपको घर्षण बल के बारे में बताएंगे। घर्षण बल क्या है, कैसे कुछ कार्य बताएंगे। दोस्तों, घर्षण बल फ्रैक्शन दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य उनके अपेक्षित गतियों के विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। अर्थात जो दो सतहों के संपर्क तलों के मध्य उनके अपेक्षित गतियों के विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्णतः चिकना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पिंड का तल कुछ न कुछ खुरदुरा अवश्य होता है। दो पिंड जब परस्पर संपर्क में आते हैं या फिसलते हैं तथा जो पिंडों की अपेक्षित गति का विरोध करता है, इस प्रतिरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। यह तलों के समांतर एवं गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऐसे पिंडों को रुक्ष पिंड तथा अवरोध करने वाले इस गुण को घर्षण बल घर्षण कहते हैं। घर्षण का कारण। घर्षण को तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सतहों के खुरदरेपन के कारण। दूसरा, अणुओं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत चुंबकीय के कारण। नंबर 3, सतह के प्रत्यास्थ विरूपण के कारण। तो नंबर 1, सतहों के खुरदरेपन के कारण। दोस्तों, ये फिगर बना हुआ है, ऐसे बनाते हैं। उसके बाद ये खुरदुरापन है, ये गड्ढा है, ये उभरा भाग है ए। बी वाला बी ये ऐसे बनाए। इसके बाद इसी को ढक दिए ऊपर से, तो ये बीच में जो गड्ढे बने हुए इसी को खुरदुरापन, इसी के बीच बल कार्य करता है। खुरदुरापन जो है, इसमें घर्षण बल कार्य करेगा। तो प्रत्येक पिंड कुछ न कुछ खुरदुरा होता है। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर रखते हैं तो पिंड के शिखर, उभार तथा गर्त गड्ढे आपस में गुंथ जाते हैं तथा जब पिंड पर बल लगाकर खिसकाते हैं तो पिंड गुंथ जाने से पिंड को चलने से रोकता है अथवा उसकी गति में सतहों के मध्य विरोधी बल लगता है। चित्र ए में देखिए। और बी, दूसरा, अणुओं तथा परमाणुओं के बीच लगने वाले वैद्युत चुंबकीय बल के कारण। किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल की माप उस बल द्वारा की जाती है जो दोनों सतहों के वास्तविक संपर्क बिंदुओं पर लगने वाले आकर्षण बलों के बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। तीसरा, सतह के प्रत्यास्थ विरूपण के कारण। कोई भी पिंड पूर्णतः दृढ़ नहीं होता, अतः जब कोई पिंड दूसरे पिंड के ऊपर विरामावस्था में होता है तो संपर्क पृष्ठों का कुछ न कुछ विरूपण हो जाता है। इस विरूपण के कारण शिखर तथा गर्त बन जाते हैं। एक पिंड का गर्त दूसरे पिंड के शिखर में फंस जाता है। ये देखिए, ये रेखा है पृथ्वी की, और उसके बाद ये गड्ढा बना हुआ है। जब इस पर कोई पिंड चलता है, थोड़ा सा दब जाता है या धंस जाता है तो गर्त बन जाता है। उदाहरण, जब कोई पहिया सतह पर चलता है तो पहिया एक छोटा सा गड्ढा बनाता है, जिसके कारण उसके आगे कुबड़ छोटा सा बन जाता है। इस कुबड़ पर चलते रह समय पहिया लोटनी घर्षण का अनुभव करता है। क्षैतिज तल में गति। माना किसी समतल सतह पर यम द्रव्यमान का पिंड रखा है। सतह तथा पिंड के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है। बाह्य बल F के कारण पिंड में इस त्वरण उत्पन्न होता है। अतः गति के सामान्य समीकरण से F बराबर माइनस F बराबर m। समीकरण 1, F बराबर म्यू आर। दूसरा समीकरण R बराबर mg। तीसरा समीकरण 1 से F बराबर माइनस म्यू mg बराबर m। त्वरण A बराबर F माइनस म्यू mg अपान m। ये क्षैतिज रेखा है। mg द्रव्यमान नीचे की ओर या फोर्स लग रहा है, बिंदु R त्रिज्या ऊपर की ओर। आनत तल पर गति। नंबर, नीचे की ओर गति। माना क्षैतिज कोण थीटा पर यम द्रव्यमान का एक पिंड आनत तल AB पर रखा है। भार mg घटक mg cos थीटा सतह के तल के लंबवत तथा mg sin थीटा तल के समांतर नीचे की ओर कार्य करता है। अभिलंब प्रतिक्रिया R सतह के लंबवत ऊपर की ओर एवं घर्षण बल F गति की दिशा के विपरीत ऊपर की ओर कार्य करता है। आनत तल
आनत समतल का क्षैतिज के साथ बना थीटा कोण झुकाव कोण से अधिक होने पर पिंड त्वरण ए से नीचे की ओर गति करता है। अतः mg sin थीटा माइनस यह बराबर m में समीकरण 1। यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो तब यह बराबर म्यू आर, इसलिए आर बराबर mg cos थीटा, यह बराबर म्यू mg cos थीटा। यह का मान समीकरण 1 में रखने पर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर m में। अतः ए बराबर जी कोष्टक में साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा। ये क्षैतिज रेखा ए बी है, इसे थीटा कोण बनाया गया है। यहाँ पर एक पिंड है, पिंड के नीचे mg साइन थीटा mg कास थीटा लग रहा है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में साइन थीटा, विपरीत दिशा में mg कास थीटा। थीटा कोण पर है और यह बल लग रहा है, ए और बी सी है। ऊपर की ओर गति, पिंड पर ऊपर की ओर बाह्य बल F लगाना पड़ता है तथा घर्षण बल F गति की विपरीत दिशा अर्थात नीचे की ओर लगता है। यदि पिंड का त्वरण ए हो तब mg F माइनस mg साइन थीटा प्लस F बराबर m में, r बराबर mg cos थीटा दूसरा समीकरण। अतः F बराबर म्यू, r बराबर म्यू mg cos थीटा तीसरा। तीनों समीकरण से पिंड का वेग एक समान होने पर त्वरण शून्य होगा। अतः F माइनस mg साइन थीटा प्लस F बराबर 0। F बराबर mg साइन थीटा प्लस F कैपिटल F बराबर mg साइन थीटा प्लस म्यू आर, कैपिटल F बराबर mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। F बराबर mg कोष्टक में साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये भी क्षैतिज रेखा है, थीटा कोण बनाया गया है। mg नीचे की ओर, यह बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। mg क्षैतिज दिशा में, mg साइन थीटा वो दिशा में। लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रैक्शन, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तो दोनों के बीच जो घर्षण कार्य करता है उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। किसी पिंड को दूसरे पिंड पर सरकाने या खिसकाने की अपेक्षा लुढ़काना अधिक सरल होता है। तो अगले वीडियो हम आपको कार्य के बारे में बताएंगे, कार्य क्या है तथा उसके उपयोग तथा उसका कहाँ कहाँ का उपयोग किया जाता है।